नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो कि न्यू एकदम से बुक आई है। बहुत ही अच्छे जो है प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं और 5 ऑप्शंस के साथ दिए गए हैं, जैसा कि आपको जो है एग्जाम पैटर्न में मिलेगा। तो इसमें जो है 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे, आज आपका छठा प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा या भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मुख्य रूप से पूछा गया है कि किसने यह कहा था कि आर्य जो है कहाँ से आए थे, या जो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, या किसने कहा था। देखिए, क्वेश्चन घुमा के किस तरह से पूछा गया, लेकिन कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो है आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, ये किसने कहा था। तो यह जो है आपके बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। ये सी ऑप्शन से हो जाएगा, बाल गंगाधर जो है तिलक ने यह कहा था। यही सबसे ज्यादा जो है एथेंटिक अगर माना जाए तो जो है मैक्स मूलर के द्वारा जो बताया गया था कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, यही सबसे ज्यादा एथेंटिक माना जाता है। पूछा जाता है कि जो है मध्य एशिया से आए से किसने कहा था, यह जो है मैक्स मूलर ने कहा था। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर जो है नहीं था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नाथ मुनि जो थे यह जैन तीर्थंकर नहीं थे। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, नाथ मुनि। दूसरे का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है नाथ मुनि की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है वैष्णव संप्रदाय के एक संस्थापक आचार्य थे। वैष्णव संप्रदाय का जो है संस्थापना इन्हें ही किया था। यही जैन धर्म की अगर बात आई है तो बता देते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक आपके ऋषभ देव माने जाते हैं, और इनके इसके वास्तविक संस्थापक की अगर बात करते हैं तो जो है महावीर स्वामी इसके जो है, जो कि 24वें जो है तीर्थंकर थे माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त जो है स्वर्ण मुद्रा जो चलाए थे, इसको किस नाम से चलाए थे। जवाब हो जाएगा, इसे जो है दिनार कहते थे। बी ऑप्शन से ये क्या कहते थे, दिनार कहते थे जिन्होंने ये चलाए थे। चौथा प्रश्न दिया गया है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था। वारंगल की बात हो रही है, यहाँ पर किसका शासन था। तो यहाँ पर जो है आपके याद माफ कीजिएगा, काकातीय वंश का शासक था। ठीक है ना, क्या था, काकातीय वंश का जो है यहाँ पर शासक था। और उस समय जो है रुद्रदेव पदासीन जो है वहां के शासक थे। पांचवा प्रश्न दिया गया है, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया था। यानी कितना जो है परसेंटेज पे जो है इन्होंने भू राजस्व वसूल किया था। तो यह जो है आपके उपज का 2/5 भाग देना होता था। उपज का जो है 2/5 यानी कितना 40%, लगभग 40% जो है लगान जो है देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की तरफ, जिसमें आपके दिया गया है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। तो यह सुझाव सबसे पहले जो है आपके कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने, जिन्होंने जो है अपनी साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में इसकी बात, ठीक है ना, किसमें की थी, संजीवनी जो साप्ताहिक पत्रिका जिन्होंने निकाला था उसमें इसकी बात की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न दिया गया है आपका, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई थी। यानी कौन सा पहले हुआ था, कौन सा दूसरे हुआ था, इसके बारे में बताना। सातवां प्रश्न है, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। सबसे पहले जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। उसके बाद आया था आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट उसके बाद आया था, कब हुआ था यह, 1919 में हुआ था। 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में भी हुआ था। 1919 में, अब देखिए यहाँ रॉलेट एक्ट की अगर बात करते हैं तो यह 6 अप्रैल को आया, ठीक है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसी के विरोध में जब जो है कब हुआ था, 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हो गया था। उसके बाद जो है
तीसरे नंबर की अगर हम चौथे नंबर की बात करते हैं तो जो आपकी चौरी चौरा घटना हो गई थी, चौरी चौरा 4 फरवरी जो है 1922 को कहीं 4 फरवरी दिया जाता है, कहीं 5 फरवरी दिया जाता है, तो सन भी याद करिएगा। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाता है। 8वें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह था, यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कटक में हुआ था। इनका जन्म जो है कटक में हुआ था। कब? 23 जनवरी। ध्यान रखिएगा, पूछ दिया। अब देखिए यूपी तो प्लस सी ज्यादातर स्थान पूछ लेता है, तो हुआ था आपका 23 जनवरी। यहाँ पर 23 कर दीजिए, 23 जनवरी हुआ था। कब? 1897 में उड़ीसा के कटक, ठीक है ना, उड़ीसा के कटक में जो है इनका जन्म हुआ था। यही इनके माता का नाम अगर पूछ लिया जाए तो इनके माता का नाम जो है प्रभावती था, ठीक है ना, प्रभावती इनकी माता का नाम था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, क्या गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद हमेशा बना है। यह जो है किस अधिवेशन में यह वक्तव्य कहा गया था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब यहाँ से हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यह जो है कराची अधिवेशन 1931 में यह कहा गया था। डी सही आपका हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसके जो है आंदोलन में, किस आंदोलन के अनुसार ऐसा किया गया था, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है उपलक्ष्य में ऐसा किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसमें कहीं दिया नहीं गया है, ठीक है ना, इसलिए जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में चला था, उसके उपलक्ष्य में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी। कहाँ की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका मिजोरम की। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। कहाँ की सीमा लगी हुई है? मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। अगर इसकी सीमा की हम बात करते हैं तो यह जो है त्रिपुरा की सीमा से भी बांग्लादेश से लगी हुई है। मणिपुर और नागालैंड की सीमा भी म्यांमार से लगी हुई है। इसमें से पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। त्रिपुरा की सीमा जो है कहाँ से लगती है, जो है ये बांग्लादेश से लगती है, लेकिन म्यांमार से नहीं लगती है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं, इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है, लेकिन बांग्लादेश से नहीं लगती है। इस तरह से दोनों से लगे की बात की जाए तो मिजोरम की सीमा हो जाएगी। 12वें प्रश्न को देखना है, इसमें सूची को मिलाना है। 12वें प्रश्न में क्या है, सूची को मिलाना है। एक तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ जो है वहाँ की जलवायु दी गई है। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ जलवायु है। तो सबसे पहले दिया गया है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जलवायु की बात करती हैं तो यह जो है भूमध्य सागरीय जलवायु, पहला का तो पहला ही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएगा आपका। दूसरे नंबर पर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ की जलवायु जो है उष्ण मरुभूमि है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु पश्चिमी की कैसी है? उष्ण मरुभूमि है। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसून है। बांग्लादेश की जलवायु यानी सी का जो है दूसरे में आएगी। और साइबेरिया आप लोग जानते हैं यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ का जलवायु शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यही 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पर काटती हैं? तो यह जो है ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। ठीक है ना, कहाँ पर काटती हैं? अटलांटिक महासागर पे काटती हैं। बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित? कश्मीर घाटी, इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी, यह जो है आपके पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कश्मीर घाटी स्थित है। बी आपका सही जवाब यहाँ से हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? डोडा बेटा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी तमिलनाडु में स्थित है। और यहीं इसकी जो है ऊंचाई की बात किया जाए तो यह जो है आपकी 2600, ध्यान रखिएगा, 2600 जो है 37 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहीं प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूरे दक्षिण भारत की बात की जाए तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुड़ी, ठीक है ना, अन्नामुड़ी है। इसकी ऊंचाई जो है 2695, ठीक है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी आपका नीलगिरी पहाड़ी पर डोडा बेटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ की अगर बात किया जाए दक्षिण पूरे भारत की तो जो है आपकी अन्नामुड़ी हो जाएगा, जो कि 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित, यह जो है मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद 21 कहीं दिया नहीं गया है, तो आपका ऑप्शन यहाँ से ई सही हो जाएगा, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात किया जाए तो जो है अनुच्छेद 21 में ऐसी बात कही गई है। अनुच्छेद 20 दिया गया है, तो अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संबंधित है, अनुच्छेद 20, ठीक है ना। अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें तो यह जो है वह जो है कुछ मामलों में जो है हिरासत और नजरबंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 26 की अगर हम बात किया जाए तो जो है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है। और 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन राज्य नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, इनमें से कौन है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जो है संबंधित नहीं है? 17वां प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा नहीं कहा गया है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यही समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो है 39, ध्यान रखिएगा 39 ए में ऐसा कहा गया है। दूसरा है नागरिकों के लिए समान कानूनी सहायता, तो जो है अनुच्छेद 44 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 में दिया गया है क्या, जो है समान कानूनी सहायता दिया गया है। यही कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण की बात करते हैं तो अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिए, सभी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये सब आज चीजें आती हैं। अगला प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है, ठीक है ना। दिया गया है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है। यानी आपके राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां कहाँ से ली गई हैं या किस देश के संविधान से ली गई हैं, यही आपसे पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। देखिए भारत की संविधान में जो है ज्यादातर चीजें जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सीधे तौर पर ली गई हैं, और कुछ चीजें जो है विदेशों से ली गई हैं। तो इन सबको जो है एक एक करके आप लोग ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है अनुच्छेद 143 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना, यह इससे संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न दिया गया है आपका पंचायतें एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह जो है 1993 में किया गया था, 1993 में किया गया था, जब आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना। और इसमें जो है भाग 9 और जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं
इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि के बारे में पूछा गया, साइंस से क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है जो आपकी सदिश राशि। समय, द्रव्यमान, चाल, दूरी, ये सब जो है सभी के सभी आपकी अदिश राशियां, सभी के सभी क्या है, अदिश राशियां। यही सदिश राशियों की बात की जाए तो इसमें जो है बल आता है, वेग आता है, त्वरण आता है, विस्थापन है, संवेग है, आवेग है, ये सब जो है सदिश राशियां। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, कहां पर, नाभिकीय रिएक्टरों में। जवाब हो जाएगा इसमें जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही है, किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो है भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे जो है डिक्टोरियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O कहते हैं, इसका भी प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसे चूहे विष के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी चूहे मारने की दवा के रूप में इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें जो है जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जो है इसका रासायनिक सूत्र भी नाम से दिया जाता है, तो हो जाएगा आपका JDN3 और जो है P2, JDN3 P2 इसका जो है रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, खासकर यूपी ट्रिपल का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यकृत। यकृत में जो है पित्त का निर्माण होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। यही पित्त के रंग की बात की जाती है, बहुत बार पूछा है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो पित्त का रंग जो है हरे और पीले रंग का जो है होता है, और यह जो है एक क्षारीय द्रव है। ठीक है ना, कहाँ से निकलता है, यह जो है पित्ताशय से जो है आपका जो है यकृत से निकलता है। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोफोबिया, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, यह जो है विषाणु द्वारा जनित रोग है। हाइड्रोफोबिया बार बार सुनते हैं, यह जो है जिसे हम रेबीज नामक बीमारी कहते हैं, कुत्ते के काटने से फैलता है। ठीक है ना, कुत्ते के काटने से फैलता है, इसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जिसे आप लोग रेबीज कहते हैं। रेबीज इसके जो है विषाणु का नाम है, और इसका रोग का नाम जो है हाइड्रोफोबिया है, जिसे पानी से डर लगता है। 26 नंबर प्रश्न में जो है मिलान करना है। एक तरफ जो है पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ दिया गया किस मॉडल पर आधारित थी। तो जो है यहाँ से देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना सबको पता है किस मॉडल पे थी, यह जो है हैराड डोमर मॉडल पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। चौथी पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो एक ही बच्चा है, अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर ज्यादातर ध्यान रखिए कि पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों बार बार पूछी जाती है, तो तीनों को आप लोग ध्यान में रखिए किस मॉडल पर यह जो है आधारित थी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, पहले के दूसरे से, दूसरे का चौथे से, तीसरे का पहले से, और तीसरे का चौथे का तीसरे से मिलान कर देंगे। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं। तो यह जो है आपके राजकोषीय नीति का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से किसके हैं, राजकोषीय नीति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत जो है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन, ठीक है ना, मिशन का प्राथमिक क्षेत्र क्या है। यह अमृत है, तो अमृत का अगर फुल फॉर्म किया जाए तो क्या हो जाएगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका जो है प्राथमिक क्षेत्र क्या है। जवाब हो जाएगा यह जो है
सीवरेज के बाद जलापूर्ति, ठीक है ना? सीवरेज के बाद यानी जब जो है जलभराव हो जाता है, जलापूर्ति कैसे होती है, इससे यह आपका जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कौन से साल सभी के लिए आवास का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था? यानी कौन से साल तक सबको आवास मिल जाए, इसके लिए जो है क्या प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है 2022 इसका लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक सभी के लिए जो है आवास मिल जाए, इसका लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? मूल्य में वृद्धि से क्या होता है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा उपभोक्ता अधिशेष में घटता है, ठीक है ना? क्या होता है, बी ऑप्शन सही होगा, उपभोक्ता अधिशेष में घटता है। अगला प्रश्न है, याओसांग, ध्यान रखिएगा, याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग, एक प्रश्न आपके उत्सव से निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो यह जो है मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है ना? मणिपुर में जो है मुख्यतः मनाया जाता है। मणिपुर में एक जो है जनजाति निवास करती है जिसका नाम है मेइतेई। मेइतेई समुदाय के लोगों के द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है और यह जो है फरवरी मार्च महीने में मुख्य रूप से पड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। 33वां प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, सातवां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? सातवां राष्ट्रमंडल युवा खेल, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है 2023 में हुआ था, ठीक है ना? और कहाँ हुआ था? यह जो है त्रिनिदाद, ध्यान रखिएगा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में यह आयोजित हुआ था। इसका नाम ही अजीब है, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये सभी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर नहीं है, यह जो है स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो है सारे प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट स्थित है? तो यह जो है आपके गोवा में स्थित है। गोवा में, ऑप्शन यहाँ से बी सही है, गोवा में जो है इसकी स्थापना जो है 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न में दिया गया है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश में, जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूपी से ही जाते हैं। कितने जाते हैं? 31 सदस्य जाते हैं, 31 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश से जाते हैं, ठीक है ना? इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है आपके तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इन सबसे जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगी है? जवाब हो जाएगा, सबसे बड़ी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ मिलती है। बांग्लादेश के साथ कितनी मिलती है? मिलती है 4000 जो है 96 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश से मिलती है। यही आपके जो है पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान आया है तो यहाँ से जो है 3323 जो है किलोमीटर मिलती है, 3323 किलोमीटर मिलती है। चीन ऑप्शन में दिया है तो चीन के साथ जो है आपकी आपके 3488 मीटर सीमा मिलती है, किलोमीटर मिलती है। और जो है आपकी यहाँ की सीमा सरे हो गए। नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल से आपकी 1751 किलोमीटर सीमा मिलती है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जो है फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, यह जो है आपकी हेलसिंकी है, ठीक है ना? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी।
ताशकंद की बात किया जाए तो यह जो है उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। बर्न आपके स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है। डबलिन की अगर हम बात किया जाए तो यह जो है आयरलैंड की, या आधा ब नहीं पूरा ब है डबलिन। डबलिन जो है आपकी आयरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थापित करना किसका कर्तव्य होगा? गणपूर्ति नहीं है तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है अध्यक्ष या सभापति का, यानी यह जो है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष या सभापति का यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 39 की तरफ। प्लीज आप लोग एक बार और बोल दे रहे हैं, जो भी लोग जुड़े हैं प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी लोग नए हैं प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत समय नहीं आपका लगेगा, बस एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, द गोल्डन बर्ड। द गोल्डन बर्ड जो है पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी नहीं है, यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है द ब्रोकन विंग इन्हीं की है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्हीं की है, और द बर्ड ऑफ टाइम भी इन्हीं का है। द गोल्डन बर्ड की अगर हम बात करते हैं या किसकी पुस्तक है तो यह जो है आपके आपके ग्रीम ब्रदर्स की पुस्तक। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है केरल की। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ीसी होता है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर यक्षगान बहुत ही ज्यादा फेमस है। तमिलनाडु में आप लोग जानते हैं भरतनाट्यम। बाकी हर बार की तरह जो है मैथ को स्किप करके जो है आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो है मैथ करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से मैथ कर लेंगे। आते हैं इंग्लिश के सेक्शन पर। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के जो है आंसर देना है आपको, तो हम इसको स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप लोग एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा, एक बार पैसेज को जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से स्क्रॉल कर दे रहे हैं, पैसेज को पढ़ लेंगे तो उसको आंसर देना जो है आप लोग के लिए आसान होगा। धीरे धीरे एक बार वीडियो को रोक करके जो है पैसेज को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसके आंसर दीजिएगा। हाँ, पैसेज को यहाँ देख लीजिएगा पूरा। उम्मीद है आप लोग पैसेज पूरा देख लिए होंगे। अब इसके आंसर देखते हैं। पहला प्रश्न इसका दिया गया है आपका, दिया गया है आफ्टर द ड्रॉपिंग द नरेटर कजिन हिज कजिन्स वाइफ टुक हिम टू ए लेक टू। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, सो हिम द प्लेस वेयर सी एंड हर हस्बैंड स्पेंड देयर इवनिंग, यानी वो ऐसी जगह की बात कर रहा है जहाँ वह उनके पति जो है शाम को जो है समय बिताते थे। कहाँ? जो है जहाँ बैठकर जो है वो लोग समय बिताते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाई डिड द नरेटर्स कजिन वाइफ स्टॉप हिम फ्रॉम द चेजिंग द थीव्स? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सी फेटर दे कुड हार्म द नरेटर, इसलिए वो रोक दिया क्योंकि जो है उन्हें जो है नुकसान पहुंचा सकता था। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया, इसका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी वाक्यांश के लिए सब दिया गया है। डाउनफॉल द सेटिस्फाइड नेचुरल जस्टिस, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नेमेसिस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, नेमेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स बताना किसका? इंडोलेंट का। इंडोलेंट का जो है एंटोनिम्स बताना है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। क्या होता है? एक्टिव हो जाएगा। अनलाइक की अगर हम बात करते हैं, अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड की अगर हम बात करते हैं तो यूंटरफुल हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक। इसमें क्या भरा जगह पूछा गया, दिया गया है डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स
देन एवरीवन थॉटेड अराउंड हर, गैदर्ड अराउंड हर, ठीक है ना। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, नो सूनर, ठीक है ना। यह आ जाएगा नो सूनर डिड सी ओपन, जैसे ही वह अपना लंच बॉक्स हुई, एवरीवन गैदर्ड अराउंड इट, सभी लोग उसके चारों तरफ जो है क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। अब आते हैं जो है हिंदी के सेक्शन पर। हिंदी के सेक्शन पर आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है भूवर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, भूधर्व का। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, भूधन उधर्व होता है, भूधन उधर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, इनमें से कौन से विकल्प में सही विलोम दिया गया है, 57 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा। दृढ़ का जो है विलोम त्रिशकाय होता है, ठीक है ना। दृढ़ का क्या होता है, त्रिशकाय होता है इसका विलोम। बाकी सभी शब्द जो है समानार्थी दिए गए हैं, जैसे नेकी की भिलाई जो है समानार्थी है, विभक्त पृथक, विभक्त मतलब अलग करना, पृथक मतलब भी अलग करना। तरुण और किशोर ये भी जो है एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य का पुल्लिंग शब्द है, आचार्य का। जवाब है ऑप्शन बी, आचार्य होता है, आचार्य का होता है आचार्य, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उसे जो है कृतज्ञ बोल, कृतज्ञ बोल। यही कृतज्ञ की अगर हम बात करते हैं तो जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे जो है कृतज्ञ बोलते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया गया है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। कौन, मैं नीर भरी दुख की बदली, तो यह पंक्ति आपकी जो है महादेवी वर्मा की, ठीक है ना, महादेवी वर्मा की है। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जो है, इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा। महादेवी वर्मा जी को जो है आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछा जाता है तो इनकी रचनाएं जो है निहार हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा, नीरजा है, यामा है, यामा के लिए इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, संध्या गीत है, दीप शिखा है, ये सब इनकी रचनाएं। बाकी 61 से 65 तक गद्यांश दिया गया, एक और गद्यांश है तो गद्यांश के लिए अलग लेक्चर आएगा, उसमें कम से कम 50 गद्यांश मैराथन क्लास आएगी, उसके लिए कवर कर देंगे। यहाँ पर गद्यांश कवर कराना मतलब टाइम की बर्बादी ही है, तो इसको जो है गद्यांश को भी हम लोग स्किप करते हैं और आते हैं करंट अफेयर के सेक्शन पे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न दिया गया है हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कुपर कुपर ब्रांडेड इंटरनेशनल कॉन्स्टेलेशन, ध्यान रखिएगा, कूपर ब्रांडेड इंटरनेशनल कॉन्स्टेलेशन के लिए 27, ध्यान रखिएगा, 27 इंटरनेट उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है। तो यह जो है किसके लिए किया है, तो यह जो है अमेजोन के लिए किया है, डी ऑप्शन सही है, अमेजोन के लिए किया है। यह जो है 28 अप्रैल 2025 को यह हाल ही में लॉन्च किया गया है। और यह जो है एटलस वी रॉकेट लॉन्चर के द्वारा यह जो है लॉन्च किया गया है, जिसे जो है यूएलए भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कनाडा का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, कनाडा का। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, मार्क कार्नी, ठीक है ना, मार्क कार्नी को जो है कनाडा का 24वां जो है क्या नियुक्त किया गया है, प्रधानमंत्री। और यह जो है 14 मार्च 2025 को जो है जस्टिन ट्रूडो की जगह लिए, इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जस्टिन ट्रूडो थे, उनकी जगह जो है इन्होंने लिया। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध किससे है, बोधि पहल। जवाब हो जाएगा छात्रों के कौशल विकास से इसका संबंध, बी ऑप्शन होगा किससे,
छात्रों के कौशल विकास से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चल रहे गृह युद्ध के दौरान जो है माइसेटोमा, ध्यान रखिएगा, माइसेटोमा रिसर्च सेंटर जिसे जो है एमआरसी कहते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो गया। यह केंद्र निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा हुआ है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है सूडान का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किससे था? सूडान का। अगला प्रश्न है, 25 से 27 अप्रैल के दौरान एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें जो है भारत ने पहला स्थान प्राप्त, ये ऑप्शन रहेगा, कौन सा पहला स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह जो है ब्राजील में हुआ। डी ऑप्शन सही है, कहां पर हुआ? ब्राजील में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महुआ दानर, ध्यान रखिए, महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त। यह अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? महुआ दानर अभ्यारण्य जो कि भेड़ियों के लिए है, तो यह जो है आपके झारखंड में, ये ऑप्शन सही है, कहां पर है यह? झारखंड में यह स्थित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बियॉन्ड द कोर्ट रूम रिफ्लेक्शंस ऑन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल हुड नामक पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक जो है आपके हली सैफ नरीमन जी के द्वारा लिखी गई। सी ऑप्शन रहेगा, हली सैफ नरीमन। 99 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? जवाब हो जाएगा, यह जो है ब्रासीलिया में आयोजित की गई। बी ऑप्शन रहेगा, ब्रासीलिया। 100 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 27 अप्रैल 2017 को शुरू हुई पहली उड़ान, उड़ान मतलब क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनमें निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ा गया था? इसमें जो है शिमला से दिल्ली तक को जोड़ा गया था। ये ऑप्शन सही हो। इस तरह से हमने जो है छठा प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लिया है। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।